पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, बॉर्सी डिवाइन रिट्रीट सेंटर की ओर से आप सबों को जय यीशु। वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मित्रों, ईश्वर हमेशा चाहता है कि हमारी जरूरतें सदैव पूरी हो, क्योंकि वचन हमें सांत्वना देता है और संत पौलुस हमें याद दिलाता है, विश्वास करने वालों को उनके कल्याण के लिए सब कुछ में ईश्वर उनका साथ देता है। और ईश्वर हमसे चाहता है, कलीसिया हमसे चाहती है कि हम माँ मरियम के द्वारा हमारे सारे निवेदनों को ईश्वर के पास समर्पित करें। ईश्वर तक पहुंचने की मार्ग है माता मरियम। जब हम उसी मार्ग से होकर चलते हैं, उसी मार्ग से होकर अपने सारे निवेदनों को समर्पित करते हैं, उसका उत्तर जरूर हमें मिलेगा। आज हम रोसरी का 8वां दिन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आप सबों को ये रोसरी प्रार्थना में स्वागत करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ, अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के साथ साथ अन्य सब सामूहिक निवेदनों को भी समर्पित करें। जितने भी लोग हमारे श्रोता हैं, जितने भी लोग ये रोसरी प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सारे लोगों को, उनके परिवारों को समर्पित करते हुए हम भी प्रार्थना करें। माँ के शक्तिशाली मध्यस्थता पर हम भरोसा रखें। वो अपने पुत्र ईसा मसीह के द्वारा हमारी सारी प्रार्थनाओं को जवाब हमें प्रदान करने में हमारा मदद करेगा। आइए हम अपने आंखें बंद रखें, ईश्वर से प्रार्थना करें। उन सारे दुख, संकट, परेशानियों से ग्रसित लोगों को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, दुख संकट को मैं आनंद में बदल दूंगा। तुम्हारी सारी दुख संकट तुम मुझ पर छोड़ लो, क्योंकि मैं तुम्हारा सुधि लेता है। प्रभु वचनों पर विश्वास रखते हुए उन सारे पीड़ित, दुख संकट से परेशान लोगों को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। ईश्वर उससे सहने की शक्ति प्रदान करे और उससे वह अपनी ही रक्षा और मुक्ति प्राप्त करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया, प्रणाम प्रणाम हे यीशु की माँ, प्रणाम प्रणाम हे माँ मरिया, प्रणाम प्रणाम हे यीशु की माँ। ईश्वर वचन जब तुझ में समाया, दुखों का कहर तू
पहला चमत्कार किया। हे मरियम मरियम, हे मरियम मरियम मरियम, हे मरियम मरियम, हे मरियम, हे मरियम मरियम, हे मरियम मरियम मरियम, हे मरियम मरियम, हे मरियम। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनः जी उठने और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे कुंवारी मरिया, शाश्वत पिता की पुत्री, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमें विश्वास का वरदान मिल जाए। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे कुंवारी मरिया, यीशु ख्रिस्त ईश्वरीय पुत्र की माँ, आशा के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे कुंवारी मरिया, पवित्र आत्मा का प्रकाशमान मंदिर, प्रेम के वरदान को हमें दृढ़ कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। ज्योति के भेद। ज्योति के 5 भेद में से पहला भेद, यरदन नदी में यीशु बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। मतलब इस भेद में हम सभी परिवारों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सभी आत्माओं को विशेषकर जो आपकी दया की अति आवश्यकता में है, उन्हें स्वर्ग राज्य में पहुंचाइए। आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया। ज्योति के दूसरा भेद। काना के विवाह में यीशु अपनी ईश्वरीय शक्ति प्रकट करते हैं। इस भेद में हम कोरोना से और अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण तू, प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य है तू, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करना
पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सभी आत्माओं को, विशेषकर जो आपकी दया की अति आवश्यकता में है, उन्हें स्वर्ग राज्य में पहुंचाइए। आवे 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 मरिया, आवे 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 मरिया, आवे 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 मरिया, आवे 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 मरिया। ज्योति के तीसरा भेद। यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा और मन परिवर्तन का आह्वान करते हैं। इस भेद में हम हमारे देश के नेताओं के लिए और सैनिकों के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों
अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सभी आत्माओं को, विशेषकर जो आपकी दया की अति आवश्यकता में है, उन्हें स्वर्ग राज्य में पहुंचाइए। आवे मरिया, आवे मरिया, यीशु की प्यारी माता, आवे मरिया, आवे मरिया, यीशु की प्यारी माता, आवे 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 मरिया, आवे 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 मरिया, आवे 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 मरिया, आवे 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 मरिया। ज्योति के चौथा भेद। तापोर पर्वत पर यीशु का रूपांतरण होता है। इस भेद में हम सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया के बाबुल, प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य है तू, धन्य यीशु तेरे गर्भ का फल। हे संत मरिया ईश माता, विनती कर हम पापी खातिर, अब और मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरिया के बाबुल, प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य है तू, धन्य यीशु तेरे गर्भ का फल। हे संत मरिया ईश माता, विनती करे हम पापी खातिर, अब और मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरिया के बाबुल, प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य है तू, धन्य यीशु तेरे गर्भ का फल। हे संत मरिया ईश माता, विनती करे हम पापी खातिर, अब और मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरिया के बाबुल, प्रभु तेरे साथ है, नारियों में धन्य है तू, धन्य यीशु तेरे गर्भ का फल। हे संत मरिया
जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक के अग्नि से बचाइए और सभी आत्माओं को, विशेषकर जो आपकी दया की अति आवश्यकता में है, उन्हें स्वर्ग राज्य में पहुंचाइए। आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया। ज्योति के पांचवा भेद। यीशु यूखरिस्तीय बलिदान और पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। इस भेद में हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। हे मेरे यीशु, हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सभी आत्माओं को विशेषकर जो आपकी दया की अति आवश्यकता में है उन्हें स्वर्ग राज्य में पहुंचाइए। आवे मरिया, आवे मरिया, यीशु की प्यारी माता। आवे मरिया, आवे मरिया, यीशु की प्यारी माता। आवे 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 मरिया, आवे 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 मरिया, आवे 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 मरिया, आवे 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 मरिया। पवित्र कुमारी मरिया की स्तुति विनती। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुमारियों में पवित्र कुमारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्त की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वरीय कृपा की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, कलीसिया की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति निर्मल माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अछूती माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, निष्कलंक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, दुलार योग्य माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रशंसनीय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सुसमति माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सृजनहार की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, बचाने वाले की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति चौकस कुमारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदर योग्य कुमारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्तुति योग्य कुमारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, शक्तिमती कुमारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, दयालु कुमारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईमानदार कुमारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, न्याय के दर पर, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रज्ञा के सिंहासन, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे आनंद की जड़, हमारे लिए प्रार्थना कर, आत्मिक पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदर के पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, भक्ति के उत्तम पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, आत्मिक गुलाम, हमारे लिए प्रार्थना कर, दाऊद के गण, हमारे लिए प्रार्थना कर, हाथी दांत के गण, हमारे लिए प्रार्थना कर, सुवर्ण मंदिर, हमारे लिए प्रार्थना कर, व्यवस्थान की मंजूषा, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग के द्वार, हमारे लिए प्रार्थना कर, भोर के तारे, हमारे लिए प्रार्थना कर, रोगियों के स्वास्थ्य, हमारे लिए प्रार्थना कर, पापियों की शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर, दुखियों की दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्तानों की सहायता, हमारे लिए प्रार्थना कर, दूतों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्म पुरखों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, नबियों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रेरितों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, शहीदों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्म गवाहों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुमारियों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, सब संतों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, रानी जो आदि पाप रहित गर्भ में पड़ी, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग में उद्ग्रहित रानी,
हमारे लिए प्रार्थना कर। अति पवित्र माला की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। शांति की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, प्रभु हमारी विनती पूरी कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, कृपया हमें अपने सेवकों को यह शक्ति प्रदान कर कि हम सदैव शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहें तथा प्रतापी और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा इस संसार के दुख से मुक्त होकर स्वर्गीय आनंद भोग सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता आशा, तुझे प्रणाम। हम हेवा की निवासी संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु को हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममय, हे अति मधुर कुंवारी मरिया। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इस आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वर की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत करना, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। ओ माँ, मेरी माता, मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। ओ माँ मेरी माता, मेरी यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया कुंवारी माता, ओ माँ मेरी माता, मेरी यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। पीढ़ी दर पीढ़ी गाते भाग्यवती माता, रोज़री माला में भजते धन्य है माँ मरिया। पीढ़ी दर पीढ़ी गाते भाग्यवती माता, रोज़री माला में भजते धन्य है माँ मरिया। स्वर्गवती माँ तू मेरे यीशु को रहने, पुण्य संपन्न माँ तू मेरे यीशु को रहते।
क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारा रोसरी डिवोशन का 8वां दिन में हम विशेष रूप से हम आज का दिन मन चिंतन करते हैं मादा मरियम सहन की। माँ मरियम की जीवन की ओर हम देखते हुए जब प्रभु का बुलावा गब्रियल स्वर्गदूत द्वारा उनको संदेश मिला, उस समय से लेकर कलवारी पहाड़ी के नीचे उसके नीचे हो खड़ी होने के समय तक उनके जीवन में आए हुए सारा कार्यों को हम देखने से सहन का एक यात्रा वो कर रहा है, जो मुक्ति प्रभु ईसा मसीह अपने क्रूस मरण द्वारा हम सबों को प्रदान करने के लिए मादा मरियम को सहयोग देते हुए सहन की ओर, क्रूस की यात्रा की ओर यात्रा कर रहा है। उस माँ मरियम को हम आज मन चिंतन करेंगे और हमारे जीवन में आने वाला हर एक दुख, तकलीफ और परेशानी, सहन को हम माँ मरियम के द्वारा उनके समान हम स्वीकार करने के लिए हम कोशिश करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। आज का इस पवित्र दिन में हम देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 31 में प्रभु इसका वचन इस प्रकार हमसे कहते हैं और माता मरियम से कहते हैं, देखिए आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगी और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर ने उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। भाई और बहनों, एक महत्वपूर्ण वचन, आनंद का वचन इस प्रकार माता मरियम के सामने आए हैं। वो पुत्र प्रसव करेगा, उनका नाम वो सर्वोच्च प्रभु का पुत्र कहलाएगा और उनका नाम ईसा रखेंगे। उनका पिता राजा दाऊद का सिंहासन पर वो विराजमान होगा और उसका राज्य का कोई अंत नहीं होगा। हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा की शक्ति से मादा मरियम के गर्भ में पुत्र ईसा मसीह आ गया, उसी समय से लेकर पूरा भी सहन का एक यात्रा कर रहा है माता मरियम। देखना है अपने प्रिय पुत्र को जन्म देने का समय आ गया, वक्त आ गया, तब उनको एक जगह तक नहीं मिल रहा है। वो संत यूसुफ पिता ढूंढते एक गौशाला उनको मिल गया। वहां प्रभु को, उनका इकलौते पुत्र को उनको जन्म देना पड़ा। जन्म के बाद तुरंत स्वर्गदूत आकर बताते हैं, अभी बच्चा और माँ को लेके जाना है, मिस्र देश की ओर जाना है। उधर से जा रहा है, उस सहन की यात्रा फिर से शुरू हो रहा है। थोड़ा समय बाद फिर से बुलाया गया है, अभी मिस्र देश से नासरत जाना है। इसी प्रकार मादा मरियम पूरा सहन को, अपने दुखों को अपने मन में संजोए रखे और उसी को पूरा करने के लिए जो मुक्ति दाता प्रभु ईसा मसीह जो क्रूस मरण द्वारा, सहन के द्वारा ही मुक्ति सारे दुनिया के लिए प्रदान करेगा, उसके लिए एक उत्तम सहयोग बनाते हुए माँ मरियम भी जीवन बिताते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, आज इस पवित्र दिन में हम हमारा रोसरी डिवोशन में हम आगे बढ़ते जाने के समय में आज का दिन हम इस प्रकार प्रार्थना करना, माता मरियम जो सहन की पुत्री है, उनके द्वारा ही हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आने वाला सारे कार्यों को हम स्वीकार करेंगे और हम पूरा करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। शायद ये मुक्ति, ये सहन दूसरों की मुक्ति के लिए होगा, दूसरों का उन्नति के लिए होगा। वे प्रभु हमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे सारे दुनिया की मुक्ति के लिए माता मरियम को प्रभु ने इस्तेमाल किया है। प्रभु ने उसके लिए सहयोग देने की उनको अनुमति दिया है। प्रभु की कृपा से, प्रभु की आशीष से, पवित्र आत्मा की शक्ति से माता मरियम उस कार्य को पूरा किया। तो हमारे परिवार के हर एक कार्यों को, हर एक कार्य, परेशानी को, शायद हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे लोग, हमारी माता पिता और खुद अपने आप का मुक्ति के लिए
प्रभु ये सहन, ये कृपा हमें प्रदान करने के समय में उसे स्वीकार करने के लिए हम कोशिश करना, प्रभु हमें शक्ति देगा, हमें उसे पूरा करने के लिए कृपा भी हमें बरसाते हैं। जैसे माता मरियम को जीवन में पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा प्रभु ने उन्हें सच्चाया है। तो याद रखना, सहन के समय में हम पीछे मुड़कर नहीं देखना, गुनगुनाते हुए हम नहीं देखना, हम पूरा करने के लिए पूरा सारा कार्य हम जिससे प्रभु की इच्छा है, हम सहन के समय में, सहन आने के समय में एक समय वाटिका में प्रार्थना करने वाला ईसा मसीह का नमूना हमारे जीवन में अपनाना है। हमारे सामने है, दुख तकलीफ सब हमारे सामने ही है, हमारे परिवार का सारा परेशानी हमारे सामने ही है। ये सब स्वीकार करने के समय में प्रभु जैसे प्रार्थना किया, ये पिता मेरी इच्छा नहीं आपका ही इच्छा पूरा हो जाए। अगर ये प्याला मैं मुझको पीना ही है तो प्रभु आपका ही इच्छा पूरा होने दे। अगर ये सहन, ये दुख मुझे स्वीकार करना ही है तो आपका ही इच्छा पूरा होना है। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, सहन आने के समय में माता मरियम का मनोभाव हम देखना है। उन्हें मालूम है उनके गर्भ में बच्चा है, उसके अभी समूह को सामना करना पड़ेगा, लोग क्या बताएंगे उनके बारे में, सब कुछ उनके जीवन में है। लेकिन वो तुरंत बाद वो जा रहा है अपने सहन, अपने दुख, अपने सारे कार्यों को भूल जाते हुए अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ को मदद करने के लिए शीघ्रता से वो जा रहा है। भाई और बहनों, याद रखिए, हम एक साथ प्रार्थना करने के समय में, सहन के समय में याद रखना, हम हमेशा दूसरों को हम उनको पगला स्थान देते हुए हम जीवन बिताना, अपने दुखों को भूल जाना है, दूसरों की मदद करने के लिए दौड़ते हुए जाने वाला माता मरियम। व्यक्तिगत जीवन में इतना दुख होगा, इतना बड़ा परेशानी का कार्य होगा, वो सब दूर करते हुए माता मरियम आगे बढ़ते हैं, दूसरों को मदद करते हैं। वो मनोभाव सबसे महत्वपूर्ण मनोभाव है, हमारे जीवन में भी वह हम अपनाना है। दूसरा कार्य है, माता मरियम जब एलिजाबेथ के घर से निकलते वापस जाने के समय में हम देखते हैं उसने एक स्तोत्र गीत प्रभु के सामने गाती है। उसमें एक महत्वपूर्ण वचन है, वो इस प्रकार है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 48 में हम पढ़ते हैं, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। ये दुखों के बीच में उनका विश्वास की आंगों से उनके जीवन में आने वाला सारे कार्यों को माता मरियम देखते हैं। ये दुख तकलीफ मेरे लिए आशीष का कार्य बना देगा। उसे हम अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीहा के अधिक प्यार से माता मरियम को शरीर और आत्मा के सहित स्वर्ग में उठा लिया गया और 8 दिन बाद उन्हें ऐसा एक मुकुट पहनाया गया। हम देखते हैं स्वर्ग और दुनिया के रानी का रूप में उन्हें स्वीकार किया, उन्हें वे स्थान उनको जीवन में प्रदान किया। ये इन कार्यों को इसलिए माँ मरियम अपने जीवन में जो स्तोत्र गीत में वो बताते हैं, अपना स्तोत्र गीत द्वारा वो बताते हैं, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। तो प्रिय भाई और बहनों, सहन का समय हमारे लिए सिर्फ गुनगुनाने का नहीं, ये आशीष का खजाना खोलने वाला चाबी वो हमारे पास दे रहा है। इसके द्वारा हम खोलना है, इसके द्वारा जीवन में आने वाला हर एक कार्यों को, दुखों को, परेशानियों को और आने वाला सारे कार्यों को प्रभु के सामने रखते हुए हम प्रार्थना, प्रभु हमें अनुमति देगा। हम इतिहास नबी का ग्रंथ अध्याय 48 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन अध्याय 48 वचन संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया। प्रभु हमें शुद्ध करने के लिए, शायद हमारे जीवन में आए हुए सारे पाप अपराधों को शुद्ध करने के लिए, हमें प्रभु का पवित्रता में प्रदान करने के लिए प्रभु हमें शुद्ध करेगा। इसलिए सहन की
सदन की कार्य हमारे जीवन में आने के समय में हम प्रार्थना करना और प्रभु का कार्य हमारे जीवन में पूरा करने के लिए, उसके लिए सबसे अच्छा नमूना माता मरियम है। वो हमारे जीवन में सारा कार्य में बताते हैं, मदद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसकी प्रार्थना के द्वारा हम जीवन बिताए ताकि हम प्रभु जिस प्रकार हमें इस्तेमाल करता है, हमें सृष्टि किया प्रभु की महिमा प्रकट करने के लिए, वो महिमा हमारे जीवन पूरा होने के लिए सघन के समय में हम खुश रहे। हाँ, प्रभु मुझे सृष्टि किया तो प्रभु की जानकारी के बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। ये कृपा मांगते हुए हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रिय भाइयों और बहनों, हम दुख के समय और सघन के समय में हम गुनगुनाते हुए और ये तकलीफ मेरे जीवन में क्यों आया, इसी प्रकार हम पूछते हुए प्रभु से दूर हो गया, प्रभु से अलग होते हुए प्रभु के विरुद्ध में, हमारे साथ रहने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध में सब गुनगुनाते हुए हम रहेगा, एक कार्य है, हम प्रभु को अस्वीकार करेगा। उसके लिए हम देखना है प्रभु का प्रिय शिष्य पतरस ने उनके साथ चलता था, उनके साथ सब कुछ करने के लिए था, लेकिन प्रभु के जीवन में दुख आया, दुख भोग और पीड़ा सहन का समय, उनका क्रूस मरण का समय वक्त आ गया, लोग उनके पकड़ा गया, उनको ले जा रहा है। उसी समय उसने प्रभु के संग नहीं चला, प्रभु के साथ नहीं चला। इसलिए हम देखते हैं एक स्त्री के सामने अपने गुरु को वो अस्वीकार करता है, इनकार करता है। वो बावर में वचन इस प्रकार है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन संख्या 69 में हम देखते हैं पेतरुस उस समय बागर प्रांगण में बैठा हुआ था। देखना है दुख भोग में प्रभु हमें बुलाते हैं, अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ बोलने वाला प्रभु का आमंत्रण को तुच्छ समझते हुए हमारा मर्जी से, हमारा खुशी, हमारी स्वार्थता के पीछे हम चलते रहेगा, हमारा आराम हम देखते हुए हम ढूंढते रहेगा। उस समय में देखे एक नौकरानी एक स्त्री के सामने अपने गुरु, अपने प्रभु, अपने ईश्वर को वो अस्वीकार करते हैं। इसी प्रकार हम दुखों को हमारे जीवन से निकाल देगा, दूर कर देगा। यीशु को हम हमारे जीवन में दूर करने का एक कार्य हमारे जीवन में आएगा। इसलिए प्रभु हमें क्रूस की रास्ता, प्रभु हमें देने वाला रास्ता, क्रूस की रास्ता से चलते हुए हम महिमा में प्रवेश करेगा। आदम के जीवन में भी दुखों की रास्ता से वो चलते हुए महिमा में प्रवेश किया है, तो वही कार्य हमारे जीवन में भी होगा। ये रोज़ डिवोशन का समय में ये हम माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा यीशु से प्रार्थना करने के महत्वपूर्ण समय में हम लोग भी ये कृपा मांगे, ये आशीष मांगे। सहन के समय में हम अटल रहे, विश्वास के साथ रहे, भरोसे के साथ प्रभु मुझे अपनाएगा। ये सहन के बीच में भी प्रभु की महिमा को प्रकट कर देगा। मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ प्रदान करेगा। ये आशीष मांगते हुए हम प्रार्थना करेगा। उसके लिए प्रभु का कृपा, प्रभु की आशीष आप सबों को प्राप्त हो। विशेष रूप से ये कोरोना का अवसर पर भाई और बहनों, हम सारे दुनिया के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वचन संख्या 10 को हम दावा करें और प्रार्थना करें। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगा। ये वचन दावा करना और प्रार्थना करते रहना। प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु हम जो वादा प्रभु हमें बताया गया स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वचन संख्या 10 द्वारा हमें बताते हैं, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगा। ये विश्वास के साथ, ये वचन में विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करें। माता मरियम का शीर्ष मध्यस्थता के द्वारा प्रभु ईसा मसीह का सारे आशीष आपके जीवन में हमेशा मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।